खां को 1927 में फैजाबाद जेल में फांसी हुई। तो आपको ध्यान रखना है अशफाक उल्लाह खां का संबंध भी किससे है दोस्तों? अशफाक उल्लाह खां का संबंध भी काकोरी कांड से है और अशफाक उल्लाह खां को 1927 में फैजाबाद जेल में फांसी हो गई थी। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना अगले जो शहीद है उनका नाम है ऊधम सिंह। जो ऊधम सिंह है उन्होंने क्या किया था भारत से बाहर जाके, कब दोस्तों 1940 13 मार्च 1940 को दोस्तों ऊधम सिंह लंदन में एक हॉल था कैस्टन हॉल, वहां जाकर दोस्तों माइकल ओडायर की हत्या कर दी और दोस्तों वहीं पर लंदन में गिरफ्तार करके दोस्तों पेंटिनले जेल में फांसी हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने भारत के बाहर जाकर हत्या की थी या किसी जो है अंग्रेज को मारा था। दोस्तों उनका नाम था ऊधम सिंह। कब मारे थे? 13 मार्च 1940 को आपको ध्यान रखना है। माइकल ओडायर की हत्या लंदन में जाके की थी। अगले जो महान क्रांतिकारी उनका नाम है भगत सिंह। दोस्तों भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या का प्रयास किया। उसके साथ साथ दोस्तों सैंडर्स की हत्या के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। तो दोस्तों जो भगत सिंह थे सैंडर्स को क्यों मारा था? क्योंकि सैंडर्स ने लाजपत राय को उसके ऊपर लाठी चलाने का आदेश दे दिया था। तो दोस्तों सैंडर्स की हत्या हुआ दोस्तों दिल्ली असेंबली में बम फेंकने की वजह से भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों कब फांसी हुई? 23 मार्च 1931 को आपको ध्यान रखना है। इनको सैंडर्स की हत्या की वजह से फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों अगले व्यक्ति का नाम है सुखदेव। दोस्तों सुखदेव भी भगत सिंह के साथ सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। इनको भी 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। उनके साथ एक और इनके मित्र थे राजगुरु। तो आपको ध्यान रखना है राजगुरु भी दोस्तों भगत सिंह के साथ सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। तो दोस्तों इनको भी 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं अगले व्यक्ति का नाम है बटुकेश्वर दत्त। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। बटुकेश्वर दत्त थे ना, ये सैंडर्स की हत्या में नहीं शामिल थे। ये जब भगत सिंह दिल्ली असेंबली में 1929 में बम फेंक रहे थे उसमें शामिल थे। तो आपको याद रखना जिस समय भगत सिंह दिल्ली असेंबली में बम फेंक रहे थे बटुकेश्वर दत्त उनके साथ थे और इनको भी दोस्तों क्या आजीवन कारावास का, ना कि फांसी, आजीवन कारावास का सजा सुनाई गई। अगले व्यक्ति का नाम है चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद कई घटनाओं से संबंधित काकोरी कांड में दोस्तों ये शामिल थे, लेकिन ये बच के निकल गए थे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों काकोरी कांड में शामिल थे। फिर इनको जब अंग्रेजों को बाद में जानकारी मिली तो इनके ऊपर केस हो गया। फिर इनके ऊपर 30,000 रुपए का जो है पकड़ने के जो है लगाया गया जुर्माना। फिलहाल दोस्तों ये 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क जो दोस्तों इलाहाबाद में दोस्तों वहां पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कहे हम आजाद हैं, हम कोई पकड़ नहीं सकता है, पूरी गोली मार ली। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद कब हमारे जो है समाप्त हुए 27 फरवरी 1931 को। ध्यान दीजिएगा, डेट याद रखिएगा। अगले व्यक्ति का नाम है मास्टर अमीचंद्र। आपसे पूछा जाएगा मास्टर अमीचंद्र का संबंध किससे है? दिल्ली षड्यंत्र से। आपको ध्यान रखना है मास्टर अमीचंद्र दिल्ली षड्यंत्र से 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में, मतलब दोस्तों एक गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके हत्या का प्रयास किया था। याद करिएगा मास्टर अमीचंद्र का संबंध दिल्ली षड्यंत्र से है। 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए और दोस्तों 1915 में इनको फांसी की सजा हुई। तो आपको ध्यान रखना है मास्टर अमीचंद्र का संबंध दिल्ली षड्यंत्र में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के प्रयास में। दोस्तों अगली घटना है, अगले व्यक्ति का नाम है अवध बिहारी बोस। दोस्तों ये भी दिल्ली षड्यंत्र कांड से संबंधित है। लॉर्ड हार्डिंग को दोस्तों मारने में ये भी मास्टर अमीचंद्र का साथ दे रहे थे। याद रखना, पूछेंगे किससे संबंधित है लोग, क्यों गिरफ्तार हुए थे, इसीलिए ध्यान देके हाईलाइट करिएगा। अगले व्यक्ति का नाम है जो है दामोदर चापेकर भाई। तो आपको ध्यान रखना, बहुत ही फेमस है ये भी दोस्तों। 1897 में प्लेग कमिश्नर थे। जो प्लेग नामक बीमारी फैलती ना, तो जो है कोरोना है तो जो है कोरोना के अधिकारी बनाए जाते हैं तो मैनेज करना, कम कराना है। वैसे दोस्तों उसमें प्लेग 1997 में उसमें प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरहस्ट की हत्या के दोस्तों सिलसिले में इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इसको चापेकर बंधुओं को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसा बताया जाता है जो रैंड और टेस्ट थे ये यूरोपियों की पहली राजनैतिक हत्या है, मतलब पहली बार
किसी भारतीय दोस्तों जो है यूरोपीय की अंग्रेज की हत्या की। क्योंकि घटना जानते कब की है? ये घटना 1897 की। मतलब पहली बार ऐसा महसूस हुआ, ऐसी जानकारी मिलती है कि किसी भारतीय ने राजनीतिक रूप से अपने देश के लिए किसी अंग्रेज की हत्या की। तो आपको याद रखना है चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 में प्लेट कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरहस्ट की हत्या की गई और आगे चलकर इनको भी फांसी हो गई। अगले व्यक्ति का नाम बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। मदन लाल ढींगरा का नाम है। और दोस्तों मदन लाल ढींगरा 1909 में करजन वायली की हत्या का प्रयास किए थे। आपको ध्यान रखना है, हाईलाइट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मदन लाल ढींगरा का संबंध 1909 में करजन वायली की हत्या। तो आपको ध्यान रखना है विलियम करजन वायली की हत्या के प्रयास में इनको भी फांसी की सजा हो गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मदन लाल ढींगरा संबंध 1909 करजन वायली। अगले व्यक्ति का नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। तो आपको ध्यान रखना है वासुदेव बलवंत फड़के ये एक सशक्त सेना बना के ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं एक सेना बना लूं और वर्तमान सरकार का विरोध कर दूं, वहां पर क्या होगा? हमारे ऊपर जो है बहुत सारे केस लग जाएंगे, पसपा लग जाएगा, हमको गिरफ्तार कर ले जाएगा। वही होता था दोस्तों। तो उस समय उन्होंने सेना बनाई थी, जो है सशस्त्र वाली किसी अंग्रेज को गिरफ्तार कर लिए थे। तो आपको ध्यान रखना है, चलेगा। और इनको जानते हो कौन सी? काला पानी की सजा मिली थी, जेल जाके सेलुलर जेल जो अंडमान में। चले अगले व्यक्ति का नाम है करतार सिंह सराभा। हाईलाइट करिए दोस्तों, गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और इनको भी 1915 में फांसी की सजा हुई। दोस्तों आपको ध्यान रखना है करतार सिंह सराभा का संबंध गदर पार्टी से, और इनको जो है देश की आजादी के प्रयास में 1915 में इनको फांसी की सजा हुई। हाईलाइट करिएगा दोस्तों। अगले व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इनके बारे में पता होगा कि 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में दोस्तों आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की और जापानी सेना की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अधिकार करते हुए 1944 भारतीय सीमा इंफाल क्षेत्र में पहुंच गई। आसान भाषा में कहा जाए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? 1943 में सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिस अस्थायी सरकार का समर्थन जापान और जर्मनी के लोगों ने भी किया था। दोस्तों दूसरी घटना क्या की थी इन्होंने? दोस्तों दूसरी घटना, जापान के सैनिकों के साथ दोस्तों अंडमान निकोबार को जीत लिया था और 1944 में इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंच के अंग्रेजों को समाप्त करते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? उस समय द्वितीय वर्ल्ड वार था, जापान पे अमेरिका ने बम फेंक दिया और जापान एकदम बेकार हो गया, निष्क्रिय हो गया। तो दोस्तों क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस पीछे हो गए, क्योंकि जापान की ताकत से लड़ रहे थे। अब जापानी हार गया तो दोस्तों की सुभाष चंद्र बोस के सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये घटना मैंने आपको बता दी। चलिए अब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता होगा आपको कि दोस्तों इनकी जो कहते हैं कि 1945 में वायुयान दुर्घटना में मारे गए हैं। पता नहीं मारे गए कि नहीं है, ये थोड़ा सा भी जो है डाउट में है। 1945 दोस्तों। अगले व्यक्ति का नाम है विष्णु गणेश पिंगल। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 1915 में दोस्तों विस्फोटक बम के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। जैसे आप कहीं घूम रहे हो और आपको विस्फोटक बम गिरफ्तार करके जाए तो आप क्या पकड़ जाओगे। अब उससे दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो सोच रहे थे हमको मारने के लिए आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। अगले व्यक्ति का नाम है ब्रजकिशोर चक्रवर्ती। दोस्तों मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का जिला है मिदनापुर। दोस्तों मिदनापुर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मिदनापुर के मजिस्ट्रेट फर्ज पर गोली चलाने के आरोप में। तो थोड़ा सुन के छोड़ देना, चलेगा। अगले व्यक्ति का नाम है कुशाल कोवर। दोस्तों इन्होंने ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने का, जो ट्रेन चलती ना, ट्रेन को गाड़ी पटरी से उतारने की वजह से इनको भी फांसी सजा हुई। आपको ध्यान रखना दोस्तों कुशाल कोवर को। अगले व्यक्ति का नाम है असित भट्टाचार्य। ये भी दोस्तों हबीबगंज डाक डकैती संबंधित है, छोड़िएगा। अगले व्यक्ति का नाम है जगन्नाथ शिंदे। दोस्तों ये भी देश की आजादी से तो उनको याद नहीं करना है। हरकिशन को भी सुन के छोड़ दो। अगले व्यक्ति को आपको हाईलाइट करना है, इनका नाम है मास्टर सूरसेन। ये बहुत फेमस है, इनको हाईलाइट करेगा। सूरसेन इन्हीं को हम लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना 18 अप्रैल 1930 को चटगांव एक कांड हुआ था। दोस्तों जो आप वर्तमान में चटगांव कहाँ पड़ता है? दोस्तों बांग्लादेश में। दोस्तों 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पे आक्रमण करने दोस्तों भागने में गिरफ्तार हुआ। क्या था दोस्तों? चटगांव में अंग्रेजों के बहुत सारे हथियार रखे, तो उस हथियार को उन्होंने लूटने का प्रयास किया, लूट भी ले गए, लेकिन दोस्तों पकड़े गए। तो आपको ध्यान रखना है
मास्टर मास्टर सूरसेन का संबंध दोस्तों चटगांव शस्त्रागार कांड से जो 1930 में हुआ था, और दोस्तों इनको भी 34 में फांसी की सजा हो गई। अंतिम व्यक्ति का नाम दोस्तों लाजपत राय है। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में दोस्तों आपको ध्यान रखना लाठियों से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बात आपको पता है, चलेगा। ये थे कुछ महान शहीदों के नाम जो आपको घटनाओं के साथ इससे संबंधित है। कहाँ हुए, किसको फांसी हुई है, किसको कारावास हुआ है, ये घटनाएं आपकी परीक्षाओं में आती हैं। इनका क्रम लगाने को आता है, याद कर लीजिएगा। अगली जो टॉपिक है उसका नाम है आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। बहुत आसान टॉपिक है, मैं पढ़े दे रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, कुछ इसमें कठिन नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग भगत सिंह ने नहीं किया, इसको बनाया किसी और ने है। लेकिन नारा किसने दिया दोस्तों? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा दिया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगले को जो है दिल्ली चलो का नारा। अच्छा, मेरी परीक्षा में यही क्वेश्चन आया था फिर 2023 में 22 में हुआ था ना, उसमें इतना लिखा था कि चलो दिल्ली, बस इन्होंने चलो दिल्ली कर दिया और ऑप्शन डाल दिया सुभाष चंद्र बोस, लाजपत राय, और मैंने उसको गलत किया। मैं लगा के आया, मैंने कहा दिल्ली चलो मैं 100 बार पढ़ा हूं, लेकिन चलो दिल्ली तो ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है, और वहां पे लगा दिया था लाजपत राय। तो बताइएगा, एक शब्द आगे पीछे होने पे एक नंबर कट गया है। तो ऐसा होता है, आपको बहुत सारा जानकारी हो, लेकिन जब वहां पर शब्दों को परिवर्तन हो जाता है तो आपका दिमाग काम करना बंद। हम 100 बार पढ़े दिल्ली चलो, लेकिन वहां पर चलो दिल्ली को देखकर पता नहीं हमने कितना। तो आपको याद रखना है, चाहे चलो दिल्ली कहे और चाहे दिल्ली चलो कहे, सुभाष चंद्र बोस करा के आना है। करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था, महात्मा गांधी ने कहा आपकी बारी अंतिम आंदोलन है, या तो करिए या तो मरिए, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, आपको ध्यान रखना जय हिंद का नारा। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, दोस्तों पूर्ण स्वराज का नारा आपको ध्यान रखना पंडित नेहरू ने, और कहा कि आराम हराम है, आप सब लोग लग जाओ, देश को आजाद करो। तो उसके बाद दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद जी ने दिया है, आपको पता होगा। जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध चल रहा था, तो हमारे यहाँ भाई देखो जब कभी भी युद्ध होता है ना, तो सैनिकों के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, हथियार की, पैसे की, और दोस्तों देश में कुछ अकाल की स्थिति थी, सूखा पड़ गया था। तब दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था, अपने ही गार्डन में जहां वो रहते थे वहां पे दोस्तों उन्होंने गेहूं और चावल की खेती कर डाली, बो दिया था, इससे किसानों को उत्साह बढ़ा था, और सैनिक भी लड़ रहे थे, उनका जय जवान और जय किसान। और अभी जो है आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं अगले व्यक्ति का, जो है मारो फिरंगियों को, ये कहा था मंगल पांडे ने, आपको ध्यान रखना। फिरंगी शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के लिए दोस्तों मंगल पांडे करते थे। जय जगत का नारा दोस्तों विनोबा भावे ने दिया है, तो आपको ध्यान रखना जय जगत विनोबा भावे का नारा है। दोस्तों कर मत दो जो नारा दिया गया था वल्लभ भाई पटेल, आपने पढ़ा होगा बारडोली घटना 1938, ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण क्रांति दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जगत जो है आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण ने दिया। संपूर्ण क्रांति मतलब पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर पैदा करनी है क्रांति। विजय विश्व तिरंगा प्यारा दोस्तों एक गीत भी है, हमारा राष्ट्रीय झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल पार्षद गुप्ता, तो आपको हाईलाइट कर लेना है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है, और जनगण रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अच्छा जय जवान जय विज्ञान, और सॉरी जय जवान जय किसान के साथ एक शब्द और होता है जय विज्ञान, तो 3 चीजें बोली थी, जय किसान जय जवान जय विज्ञान। और ये नारा आपको ध्यान रखना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलेगा दोस्तों बात करते कुछ साम्राज्यवाद का नाश, ये कथन किसका है दोस्तों? भगत सिंह का है, हाईलाइट करिएगा। गुरुजी अभी जय प्रौद्योगिकी भी जुड़ गया है जी, जय प्रौद्योगिकी भी जुड़ गया है। किसने दिया जय प्रौद्योगिकी? नरेंद्र मोदी जी सर। नरेंद्र मोदी ने। जी सर। कब दिया? अभी इसी साल दिया गया? पता नहीं, मेरे साथ में भी बताया था ये। चलो ठीक है, इनको भूल जाना, इनका नारा मत याद रखना क्योंकि ये इनका नारा फेमस नहीं है।
ये केवल दिखाने के लिए जो है हम 2 लोग को याद करें, हम नरेंद्र मोदी को नहीं याद करेंगे, क्योंकि ये बचेंगे नहीं कुछ दिन बाद। फिलहाल दोस्तों साम्राज्यवाद का जो नाश हो, ये कथन किसका है? भगत सिंह का है। दोस्तों स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हाईलाइट करेगा सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में। राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी कांड के मुखिया थे, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ये कथन कहा था। उसके बाद दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अब ये याद रखें तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। इकबाल जो पहले भारतीय थे, मतलब पहले भारत का समर्थन करते थे, अब उसके बाद पाकिस्तान भाग गए थे। याद रखेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कहीं सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। फिलहाल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब समझ के आप लोग सैनिकों से कहा, लोगों से कहा तुम सेना में भर्ती लड़ो, इनसे हम तुमको आजाद कराएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दोस्तों लाजपत राय के द्वारा दिया गया और 1928 में मृत्यु भी हो गई। अगली बात करते हैं, टू लिव्स इफ इंडिया डाइज, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको हाईलाइट करिएगा। टू लिव्स इफ इंडिया डाइज जो है ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। हाईलाइट करेगा। मेरी सारी जो मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज शासन को ताबूत करता है, सुने होंगे आप लोग, पंडित लाजपत राय जी का है। उसके बाद दोस्तों मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आजाद, अरे वही जब बंटवारा हो रहा था ना, दंगे चल रहे थे दोस्तों, भी अंग्रेज सेना से कहा कि हमको जो है मुस्लिम जो है मुस्लिमों को सुरक्षा चाहिए, तो भारतीय ने कहा कि हिंदुओं ने ले लो। तो मतलब इसी में तंज कसा था अबुल कलाम आजाद ने, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। हाईलाइट करिएगा दोस्तों। अगले और अंतिम है कि क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारी पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, कथन है भगत सिंह का। जो दोस्तों क्रांतिकारी की तलवार में धार जो है विचारों के पत्थर से दोस्तों रगड़ने से आती है, इसको भी आपको हाईलाइट करना है। एक कथन है भारत छोड़ो। दोस्तों भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, लेकिन इसको दोस्तों सबसे पहले इसके जो श्रेय, इसको जो बनाने का श्रेय जाता है, उनका नाम है मेहर यूसुफ अली का। तो चाहो तो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, हाईलाइट कर लो। भारत छोड़ो का दोस्तों जो स्लोगन है महात्मा गांधी ने दिया, लेकिन दोस्तों इसको बनाया किसने था, इसको याद रखिएगा, उनका नाम था मेहर यूसुफ अली। अगला जो टॉपिक है पत्रिकाएं। पत्रिकाएं हम लोग कल पढ़ लेंगे। कल पत्रिकाएं और राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की जो अब तक एक पेज और बचेगा, एक पेज का 1.5 पन्ना, मतलब परसों आपको मॉडर्न हिस्ट्री पता हो जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री पता होने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन ज्योग्राफी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, 15 दिन के साथ पढ़ रहे हैं, ये परीक्षाओं में ज्यादा है। चलिए बायोलॉजी याद करने को दिया गया था, क्वेश्चन पूछ लीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन नैन्सी आपसे है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? नैन्सी, जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु। हाँ, सिकंदर भैया आप बताइए, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है। सिकंदर भैया, जो नहीं बताया करता पिछले 5 सेकंड बाद दूसरे का नाम ले लिया करो। प्रशांत भैया आप बताइए, मानव का वैज्ञानिक का नाम होमो सैपियंस किसने दिया?
पाठक जी आप बताइए वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। सोनी जी आप बताइए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? क्या बोलते हैं, जाति। अपर्णा जी यूकैरियोटिक जीव किस जगत में सम्मिलित किया गया है? आकाश भैया जीवों के विनामकरण की पद्धति किसने दी? जीवों के नाम क्या पता? याद नहीं। दूसरा क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तुम बताओ, चलो बताओ 2-3 क्वेश्चन तुम भी बताओ। हाँ बताइएगा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या सर हम बताएं? हाँ। सर वो बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। कवक की कोशिका वृत्ति काहे की बनी होती है? क्या सर? कवक की कोशिका वृत्ति काहे की बनी होती है? काइटिन। सर वो यूकैरियोटिक वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन। द्विजगत वर्गीकरण का स्थान जो है किसने दिया? लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने तो द्विनाम पद्धति द्विजगत को 5 जीवधारियों को जो है 5 जगत में बांटने का कार्य किसने किया? सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। जीवधारियों को 5 जगत में किसने बांटा था? सर विटकर्स ने। विटकर्स ने। चलिएगा ठीक है। कौन कौन नहीं सुनाया है भैया? क्यों नहीं सुना है? तुम लोग एक पन्ना नहीं याद कर पा रहे हो, बहुत गलत बात है। एक एक पेज अगर याद करोगे ना तो जो है खत्म हो जाएंगे 15-20 दिन में, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्यों भैया, क्यों नहीं याद कर पा रहे हो? किताब याद कर लेते हैं लोग एक दिन बैठ के, एक पन्ना याद कर लो। ठीक है, मैं इसी तरीके से नहीं सुनाओगे। एक पन्ना याद करने में कितना समय लगता है? पढ़ लो जल्दी से, हाईलाइट कर लो किताब, पेंसिल निशान लगा लो, सुना दो। एक पन्ने में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ऐसे आपको याद करने देते कि 7-8 पन्ने याद करके आओ, तो उसमें आप लोग छोड़ देते हो। एक पन्ने में तो जो है पूछने में भी शर्म आती है और सुनाने में भी शर्म आती है। हमको दोनों में शर्म लग रही है। हमने कहा ठीक है चलो, कम से कम एक पन्ना तो याद कर लोगे। लेकिन बहुत हमारे महान भावी लोग हैं जो एक पन्ने का आंसर नहीं दे रहे हैं। दियो, पढ़ो, बहुत आसान है। ठीक है, आसान तरीके से पढ़ के सुना दो, बच्चों की तरह पढ़ाई हो रही, मतलब एक